अम्मा बाद। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन सबका है बचा लो इसे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और हमारे मोहतरम मौलाना हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कलाम साहब दामद बरकातुहुम, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन अकाबिर ने मुझे 26 जनवरी के मौके पर कुछ बोलने के लिए इनायत बख्शी। और अजीज़ तलबा, सबको मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तलबा और अजीज़ साथियों और हमारे अकाबिर, ये 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार है। राष्ट्रीय त्यौहार इंडिया में 3 राष्ट्रीय त्यौहार है। एक गांधी जयंती हो गया, एक 15 अगस्त हो गया और एक 26 जनवरी। अंग्रेज लोग हमारे इंडिया में तिजारत के वास्ते आए और तिजारत के वास्ते आकर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता उन्होंने समाज के अंदर घुसकर समाज के अंदर सियासी राजनीतिक फैलाकर लोगों के ऊपर अपना राज किया। अंग्रेज़ों ने लोगों को बहुत ही अज़ियतें तकलीफ़ें दी, इतनी तकलीफ़ें दी कि किसी को पूरा दिन काम करवाया जाता था, उसके ऊपर से भी मजदूरी नहीं मिलता था, सिर्फ खाने को मिलता था और मारा जाता था। उसके बाद इतनी जिद्दोजहद के बाद आप लोगों को पता है कि हमारे खालिक व मालिक का दस्तूर रहा है कि जब भी कोई न कोई जुल्म बर्बरियत होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं और नाव कागज की कभी चलती नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इस सरजमीन पर बहुत ही मुजाहिद पैदा हुए, जैसे टीपू सुल्तान, शेख अहमद शाह वली, सैयद अहमद रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग मुजाहिद लोग पैदा हुए। पैदा होने के बाद हमारी कंट्री को बहुत ही अपनी जान की जिहाद देकर, अपने जान का नजराना पेश कर हमारी कंट्री को आजाद किया। यह तो आजादी का माहौल है। अब हमें यह समझना है कि ये 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं और ये 26 जनवरी हमारे से कैसे आया हमारे तरफ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कांग्रेस की पार्टी हर साल एक मीटिंग किया करती थी और जब 1929 में एक मीटिंग चल रहा था जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद हम जो है तो अपनी कौमी झंडे को फहराएंगे, चाहे अंग्रेज हमें इस चीज की इजाजत दें या ना दे, हम उसके अधीन में नहीं जीने वाले। इसलिए इस वक्त यानी कि 26 जनवरी को स्वाधीनता डेट के तरफ से मनाया जाने लग गया, यानी कि हम किसी के नीचे नहीं रहने वाले। आज से हमें अंग्रेज इजाजत दे या ना दे, वो हमें बोले या ना बोले, हम अपना झंडा फहराएंगे। 1929 से चलते चलते इसी तरह 20 साल तक मनाया गया और जब 1947 आया, 1947 के बाद जब 1950 में मेरे मोहतरम, जब 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशन ये तैयार हुआ, एक मीटिंग हुई जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ड्राफ्ट किया, उन्होंने ये दरखास्त दी कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हमारा जब तक कानून नहीं होगा, हमारे पास कोई आईन नहीं होगा, तो ये लोग हम पे कैसे मतलब ये करेंगे। तो उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ड्राफ्ट को यानी दरखास्त को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ। लेकिन ये 2 महीने लेट करके 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। वो ये इसलिए लागू हुआ, ये 2 महीना इसलिए लेट कर दिया गया ताकि स्वतंत्रता डेट जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए जो हर साल मनाया जा रहा था, उसकी और उसकी इज्जत में फर्क आ जाता। इसीलिए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हो गया है हमारा, लेकिन हमें इसे 2 महीना लेट लागू करेंगे। इसलिए 2 महीना जब 26 जनवरी आया, 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन सबको लागू कर दिया गया ऑल इंडिया में कि हम इसके आईन के पाबंद रहें और हम इसके कानून के पाबंद रहें, हमें इस कानून के दायरे में रह करके काम करना है। इसलिए इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया है। रिपब्लिक डे का मतलब समझिए कि रिपब्लिक डे क्यों है। यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री
पीएम सीएम कोई भी ये पर्सनल खानदानी नहीं होगा कि हमारा दादा पीएम था तो हम पीएम बनेंगे। वैसा कुछ नहीं है। जनता जिसको चुन कर बैठाएगी, जनता जिसे चुन कर गद्दी पर बैठाएगी वो पीएम और सीएम होगा। इसीलिए इसे रिपब्लिक डे कहा जाता है। ये देश जनता की है, ये देश हमारी है। इसीलिए मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय